तुम्हारे घर के अंदर तो फजीते वाली चीजें हैं। क्या क्या है? पापा का नाम बता। पापा का नाम है देवी सिंह। क्या है? देवी सिंह। देवी सिंह। जी। हाँ, पूछ, तेरे सवाल क्या है? मैं यही पता करना चाह रहा हूँ हमारे घर में है क्या क्या चीज। तेरे घर के अंदर तो पहले दो चीज समझ ले। एक तो तेरे घर के अंदर गद्दी चलती आ रही, वो भी दो जगह से, ठीक है। और दूसरा, तू खुद को कह रहा है उत्तराखंड से, जबकि तेरा प्रॉपर उत्तराखंड है। तू श्योर है? जी जी जी। क्योंकि तेरे पीछे की टाइमलाइन दो जगह से गड़बड़ आ रही है। जैसे कि चल, मैं तेरे को दादालाई तो उत्तराखंड का मान लेता हूँ कि तू दादालाई उत्तराखंड होगा, ठीक। लेकिन नानालाई यार तेरा राजस्थान से आ रहा है। नानालाई राजस्थान से आ रहा है। हाँ, ठीक है। यानी कि तेरे घर के अंदर कोई ना कोई लड़की ऐसी ब्याह कराई है, मतलब जिसने शादी करी, जो राजस्थान टाइप से बिलोंग कर रही है। दूसरा, आज तुम जिस देवी देवताओं को मान रहे हो वो तुम्हारे है ही नहीं, वो तो नानालाई देवता है। तुम्हारी दादालाई गद्दी अलग है, ठीक है, और नानालाई अलग है। तेरे नानालाई में आ गया ये तेरा बाबा झारवीर हो गया, तेरी देवी होगी नारसिंह पांडे हो गया, ठीक है, बाबा गोरखनाथ हो गया, बाबा बालकनाथ हो गया, और इसके अलावा 3 देवी देवता और हो गए, ठीक। साथ ही साथ तेरे घर के अंदर में पितरों की भी संख्या ज्यादा है। दोनों तरफ के पितर तेरे घर के अंदर आ रहे हैं। तो मुझे एक बात बता, तुम्हारे घर में देवी देवताओं की पूजा कैसे करते हो तुम सारे? जी, हमारी दादी जैसा हमारी दादी ने बताया था कि हमारे पहले जो है ना, जो है हमारी दादी जिंदा थी उस टाइम, खाली जो ये सामान आता है, हाँ, इसमें खाली झारवीर जी के नाम की इतवार के दिन हम वो लगाते थे किराए की। बेटा, जो शनिवार रविवार का दिन लगता है वो बाबा गोरखनाथ का लगता है, ना कि झारवीर बाबा का। झारवीर बाबा के अलग दिन होते हैं। सावन का महीना सबसे साफ महीना बोलते हैं हम बगल, ठीक है। और इसमें दोनों को साथ में ही पूजा जाता है। दैट्स द रीजन कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर के अंदर में रीत को लेके काफी गड़बड़ है। और तुम्हारी तो कोई पीढ़ी एग्जिस्ट भी नहीं कर रही पीछे से। अगर मैं देखता हूँ लास्ट तो 15 पीढ़ी का रिकॉर्ड आता है तुम्हारा मेरे पास, ठीक है। उससे पहले तो तुम्हारी तो कोई पीढ़ी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम सरनेम क्या लगाते हो? जी, राणा। तुम राणा बनते हो यार, ये तो गलत चीज है। तुम तो वाल्मीकि हो। तुम्हारी कास्ट को चेंज करा गया है। जैसे दादाजी ने बताया, जैसे पिताजी ने बताया, ऐसी फिर कि तुम दादा तक का देख सकते हो, और मैं वहां से देख सकता हूँ जहाँ से वंश शुरू होता है बेटा। जी जी। चलो सवाल पूछो अपने सारे मेरे से। अब मैं तो आपसे यही पता करना चाह रहा हूँ जी, क्या नाम है कि हमारे जो देवी देवता हैं, जो मैन है, वो इस टाइम है कौन? अबे, इस टाइम तो तेरे घर के अंदर देवता हूँ तो मैं मेन गिनवाऊं ना। क्यों? सबसे पहले तो ये देख, तेरे घर के अंदर देवी देवता क्लैश कर गए। क्लैश का मतलब कि दोनों तरफ की गद्दियां लड़ पड़ी हैं अपनी, और ये चीज तो तेरे दादा के समय से ही हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, तेरे घर के ऊपर तंत्र चल रहा है, और वो भी बहुत अच्छा चल रहा है कि बढ़िया तुम्हारे लगा दे। तीसरी चीज, तुम्हारे घर के जो पितर हैं वही खुद को देवता बना के पूरे घर के अंदर घूम रहे हैं। अब बता, इसमें मैं मेन कहाँ से ढूंढूं भाई? इसीलिए जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है ना भैया, देखो हम ना बड़े परेशान हुए हैं। आज हम पहले आपको स्टोरी बता दी जिससे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या नाम है, जब आज से 7-8 साल पहले हम अपने यहीं पर, जहाँ उत्तराखंड, जहाँ इस टाइम रहे हम, जहाँ पर थे हम, हमारा जो निवास है वहाँ पर रहते थे हम, ठीक है, बोलता रहे। पिताजी के संग। तो उस टाइम वहाँ पर कुछ परेशानी हुई, जो जिसकी वजह से हमारे पिताजी का नशे में होने हो गए पति। फिर उन्होंने जो है, मतलब नशे में इतनी वो परेशान करने लगे कुछ ज्यादा, फिर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया, ठीक है। एक मम्मी, मैं, मेरी 3 सिस्टर हैं। तू मुझे बता क्या रहा है? मुझे ये तो पता चले, तू बता किस चीज को रहा है। तू तो मुझे अभी का समय गिनवा रहा है। मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा होगा। इसमें कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले मैं जो बताता हूँ पहले तो वो सुन, फिर मैं तेरी सुनूंगा आगे की राम कथा। ये ठीक है बेटा? सबसे पहली फैक्ट तो तेरे घर में मैंने तेरे को एक चीज तो मैंने बता दी कि तेरे घर के अंदर तुम अगर किसी को मेन देवता मान के चल रहे हो तो अभी फिलहाल के लिए वहम उतार दो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे जो देवी देवता ये घर को छोड़े बहुत समय हो चुका है, और ये सारी कहानी जो भी खराब हो रखी है तुम्हारे दादा के यहाँ से हो रखी है, ठीक। इसकी वजह ये है कि तुम्हारे दादा जो थे, दादा का जो कुनवा रह चुका है, यानी कि बिकॉज दैट्स मीन कि तुम्हारे जो फादर हैं, जो आपके पिताजी हैं, ठीक है, और पिताजी के साथ में जो भी कुनवा उनका उस टाइम पे रहा होगा, इस बीच में किसी औरत ने पूरब के जादू का इस्तेमाल करके तुम्हारे घर के अंदर में मरगट की काल का, बुला की मसान और बाबा हनुमान जी की चौकी, ये हनुमान जी जो है ये मरगट वाले हैं,
ठीक है। और इस समय थोड़ा सा एक नरसिंह देवता, इसकी एक चौकी चलवा रखी है तुम्हारे घर के ऊपर मल्टीपल टाइम्स में। सबसे पहली चीज, जब तुम्हारे पापा जब पैदा हुए थे, पैदा होने के 3 साल के जब हुए हैं, सॉरी 28 महीने के जब हुए हैं, 28 महीने के बीच में जो उनका चरियांद होता है, यानी चांद जो होता है, जो सर के पीछे का होता है, ठीक है, उस चीज में क्या है, तुम्हारे पापा के बाल को उतारा गया है, और उतारने के बाद ही तुम्हारे घर के ऊपर में बुलाकी मसान नाम का देवता चढ़ा रखा तुम्हारे घर के अंदर में। और एक जगह से नहीं है, ये 4-5 जगह से चल रहा है बराबर तरीके से। इसके बाद में अब दूसरी चीज मैं तुम्हारी क्लियर कर दूं, तुम्हारे घर के अंदर जो देवी देवता है, झारवीर बाबा वगैरह, ये तुम अभी क्या बता रहे हो, तुम पीछे से कास्ट का अगर देखा जाओगे तो तुम्हें आज के समय के वाल्मीकि बोला जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारे जो जादूगिरी है वो अलग है और उत्तराखंड वाली चीज तुम्हारी अलग है। तुम दोनों ने क्या करा है, गड़बड़ ये कर दी कि आपस में ही दोनों तरीके के देवताओं को मैच कर दिया और मिसमैच हो गए हो तुम लोग। सारी कहानी तुम्हारी ऐसे करके फंसी है। जब बुलाकी मसान तेरे दादा के समय में घुसा तो यहाँ से तंत्र की पहल छिड़ गई। छिड़ने के बाद से तुम्हारे घर के अंदर में डाउनफॉल शुरू हो गया सारा का सारा। तो देवता वाली चीज का अगर तुम जवाब पूछते हो कि देवता है, तो उसका जवाब तो है कि हाँ वो देवी देवता तो है, लेकिन मुख्य कौन है, क्योंकि मुख्य तो ये सारे ही बने पड़े हैं, ठीक है। तेरे जो पितर हो गए या तेरे वैसे कुछ हो गए, सभी अपने आपको देवता बता रहे, जबकि यहाँ से देख के पता चल रहा है कि तेरे पितर वगैरह सारे खराब हुए पड़े। फिर इसमें कैसे करेंगे बता? इसमें तो देवी देवता खराब है, दूसरा तेरे घर के अंदर गद्दी चलती आ रही है, दादा लाई गद्दी है 3 पीढ़ी की तेरे घर में। अब उसका बता, तेरे को पता उसके बारे में? नहीं, मुझे पता नहीं। क्यों नहीं पता? फिर तुझे पता ही क्या है? भैया इसीलिए तो मैं आपसे कम से कम आप तू रिकॉर्ड कर ले बातें, या तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे से ले लियो, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसी वजह से ना मैं आपके चैनल को देखते कम से कम 1.5-2 साल हो गए देखते, पर बात होने में अब पीछे मैं क्यों इस सामने गया, इसमें मैं उज्जैन गया था बाहर, उज्जैन मैंने जो झारवीर समाधि का वहाँ हो गया, और जब पीछे को जो मैं तेरे बाबा झारवीर वाला रास्ता भी बताता हूँ। देख तू मेरी बात को पहले ना बेटा देख, समझने की कोशिश कर मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? देख तू मेरे भाई जैसा छोटा भाई है, हम उम्र का है अभी, ठीक है, कच्ची उम्र का है, भक्ताई में जाने का मन है, देवी देवता खुद के संभल नहीं रहे, लोगों का कष्ट क्या काटोगे जब खुद के नहीं कट रहे, समझ रहे हो? साथ ही साथ तू मेहनत इतनी कर रहा है, तेरे दिमाग में चलता नहीं है, यूट्यूब पे तू सर्च करता रहता है, तेरे को उठपटांग साधनाओं के अलावा तुझे कुछ अभी तक मिला हो तो बता। बेटा नहीं कर सकते ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, विचार सब चीजों के हैं, अच्छे विचार है, नेक है, लेकिन दूसरों के कष्ट क्या काटोगे जब खुद के ना कटे। तो वहाँ पर मैंने कही थी, मैंने भैया से मेरा क्या नाम है एक बार बात करवा दीजिए, जब मेरा नंबर आप दीदी ने उठाया था, जब मेरी बात हुई आपसे। देख बेटा, सबसे पहली चीज तू समझा कि तेरे घर के अंदर जो देवी देवता है एक उत्तराखंड के, और देख दूसरे ये वाले दोनों क्लैश हो चुके, नाना वाले भी चल रहे हैं। ये नाना वाला झारवीर तेरा नाना ही वाला, ये तुम्हारे अपने घर का नहीं है। तो एक चीज मैं आपसे पता कर लूं, एक चीज का पता है मुझे। क्या चीज का पता है? ये चीज जो है जो आप बता रहे हो ना, जो नाना वाले। हाँ, तो तुझे पहले से पता था कि जो देवी देवता पूछ रहे वो नाना से है? नहीं, ये हमारे दादा गए थे पहले। हाँ, उन्होंने भी एक भगत जी के संग गए थे, उन्होंने वहाँ से लिए थे, इस तरीके से बताया था, हमने एक बार पता करा था। ये भगत जी के संग गए थे, वहाँ से लेकर आए थे, और जब से मानने लगी दादा हमारे झारवीर जी को और गोरखनाथ जी को, इसलिए ये चीज पता करना था कि उधर की और इधर की है। तो अब पता चल गया कि ये चीजें नाना लाई हैं। अच्छा, ठीक, डाउट क्लियर? जी। सेकेंडली चीज, देवताओं का पता चल गया कि क्लैश हो चुका है। तीसरी चीज जो तुम्हारे पितर हैं ये सारे के सारे दूषित है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर में जो भी देवी देवताओं की पूजा मुख्य रूप से होती थी, कोई औरतें करती थी क्या, या किसी औरत ने यही आखिरी दम तक ये चीजें करी हैं? दादी ने करी थी। तो दादी जिंदा है कि एक्सपायर हो चुकी हैं बेटा? एक्सपायर हो गई, उसके बाद हमारे घर में कभी तांडव सा मचा है। बेटा तांडव तो मचेगा ना, क्योंकि तेरी जो ये बुढ़िया है घर के अंदर घुस गई है, पितर बन गए। हाँ, ऊपर से अच्छा एक बार बता, दादी थोड़ा बहुत देख भी लेती थी क्या? नहीं देखती थी बेटा, यहाँ देवता मना कर रहा है, कह रहा है कि दादी देख लेती थी थोड़ा बहुत भी, या तो तेरे आगे शो नहीं करा है वो चीज। जी, वो जो है ना, क्या नाम है, खुद ही भक्तों के मतलब की उनकी एक लड़की को परेशानी थी, वो चक्कर में रहती थी। देख, सबसे बड़ी बात मैं तुझे बता रहा हूँ बेटा, अभी झारवीर बाबा और बुलाकी मसान की हो रही है आपस में बढ़िया वाली।
ठीक है, युद्ध बजा पड़ा है और तांडव तेरे घर के अंदर मच रहा है। अभी तक तो कहानी मैंने तेरे को दादा दादी नाना लाई ये सारी बताई है कि तेरे घर के अंदर गद्दी कहाँ से आई, तेरे घर के अंदर देवी देवता आपस में कैसे हिल गए, मैंने वो सारी चीजें तुझे क्या है क्लियर कर दी। अब तेरे को थर्ड चीज मैं ये बताता हूँ, तेरे फादर के ऊपर तंत्र जब वो 2 इयर्स के थे वो तब से ही हो रहा है उनपे, ठीक है। उसके बाद से तेरे घर के अंदर में क्या है, अभी दादी वाली बात तो मैं बाद में लाऊंगा, पहले तो मैं यही क्लियर करूं। ठीक है, इसके बाद 2002 का समय, जब तेरे फादर के ऊपर और तेरी जो फैमिली है इसकी जमीन को लेके किसी बात को लेके ना, जमीन सिलसिले में, तब एक तंत्र का उपयोग हुआ था जिसके अंदर में नरसिम्हा चला है पूरा अपने रूप में, ठीक है। और वो जो चौकी वो तेरे घर के अंदर में बैठ गई, जिसकी वजह से आज तेरे पितर वगैरह सारे के सारे खराब हो गए, जिन्हें समझ नहीं है कि अपना कौन है और पराया कौन है अभी, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड तंत्र हुआ वो हुआ 2004 में, 4 के बाद हुआ 6 में, 6 के बाद 8, 9, फिर सीधा 12, 14, 16, 18, 21, 22 एंड देन इतने पे, ठीक है। इस जगहों पर तंत्र का प्रयोग हुआ है, लगातार हुआ है। अच्छा मुझे ये बता, जो तेरे फादर का कुनवा है, ठीक है, वो इतनी नफरत क्यों करता है तुम लोगों से? हाँ, मतलब कि उन्होंने कभी हमें माना नहीं, क्योंकि हमारे पिताजी मतलब उनकी कभी मानी नहीं हमारे पिताजी, इसलिए हमें मानते नहीं। बेटा कमी की तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मैटर बहुत अलग तरीके का लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे देख तंत्र मंत्र प्रयोग तो ठीक है जो भी हुआ है ना, इसके अलावा घर के अंदर में और भी काफी सारी चीजें हुई हैं। तुम लोगों ने पहले किसी भगत को दिखाया नहीं क्या? उसी बात में पहले नहीं दिखाया, जब से हम यहाँ पे हमने अपनी सिस्टर की शादी करी है ना, तो ये बता दूं आपको मैं? बता मेरे को, बोल। सिस्टर की शादी करी हमने, देखो भैया एक बार बताओ, मैं पहले कभी किसी ना तो देवी देवता को माना ना, मैंने कभी किसी को मानता था, करता था व्रत वगैरह रखता था, तो मैंने कहीं माना नहीं, कहीं ना मैंने इन चीजों में विश्वास करा, बहुत तरह की चीजें हैं ये, इन चीजों का विश्वास नहीं करा। जब से हमारे पिताजी ने निकाला, हमने हरियाणा में रहकर कमाया 3 साल, वहीं पर। ये कौन से साल की बात है? ये साल की बात है, कम से कम ये 17, 18 के लपेट में। तो ऑलरेडी मैं तेरे को टाइम दे चुका, ऑलरेडी गिव यू टाइम कि कौन से टाइम में तुम्हारे घर में दिक्कतें हुई हैं। मैं ऑलरेडी बता के चला हूँ समय तुम्हें कि कौन से समय में दिक्कत हुई है तुम्हारे घर के अंदर, जिसमें से 2018 भी कवर अप हुआ है। जी। तो जो है उस टाइम में निकाला, तो क्या नाम, फिर हमने जो है यहाँ पे जगह ली मौसी के यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर जी, यहाँ जगह लेके फिर हमने जो है अपनी सिस्टर की शादी करी। जैसे सिस्टर की शादी करी, जो हर बीच की बहन है वो खूब खेलने लग गई अचानक ही। बेटा वो जो खेल गई है वो चीज एक अलग फैक्ट है, क्योंकि देखो जो तुम्हारी सिस्टर की बात हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर में तुम्हारी दादी का प्रकोप है, साथ ही साथ तुम्हारे घर के अंदर में तंत्र में पूरी चौकी चल रही है, तुम लोगों ने तो उसमें ढील करके रखी, और अब जब तुम बुरी तरीके से छिद गए हो तो अब तुम पूजा निकलवा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये चीज ठीक करेगी तुम्हें या खराब करेगी? और यही तो मैं आपसे पता करना थी, जिस वजह से हम जुड़े थे ना, वो बोल रहा था कि जहाँ तुमने जगह लिया वहाँ के आसपास की किसी ने कराई है। अरे भैंस के यहाँ भगत सारे ऐसे है भाई, भगतों को चाहिए पैसा तुम लोगों से, ठीक है, और ये सबसे बढ़िया धंधा है। आजकल तो भगत थाईलैंड घूम के आते हैं, समझ रहे हो? आजकल समय इतना खराब हो चुका है बेटा, किसी को मतलब नहीं, तुम्हारा 1000 लगे, 7000 लगे, 70000 लगे, और मैं कह रहा हूँ जिसे फर्क पड़ता है वो लोग गद्दारी करके जाते हैं। तेरे साथ ही नहीं, ये सबके साथ है, ठीक है। मेरा खुद भी, इनफैक्ट मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है कई बार। सबसे पहली चीज तो तुझे ये समझनी होगी कि बुलाकी मसान तुम्हारे घर के अंदर में बहुत पुराना चल रहा है, और दूसरा चौकी ऐसी है कि जो तुम्हारे पूरे घर को अर्थव्यवस्था समेत हिला रही है। तीसरी कि तेरी दादी ने झारवीर बाबा की पूजा इस तरीके से करी कि जब तक जिंदा रही, जब तक काबू में रहा सब कुछ, और उसके निपटने के बाद तुम सारे छिद गए। लेकिन आज भी झारवीर बाबा तुम्हारी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं करते हैं, बट लास्ट अगर तुम ये देखते हो कुछ 38 महीनों से, तो तुम बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो। तुम्हारे घर के अंदर में टोटा छा रहा है बस बार बार आके। ठीक है, तेरी उम्र कितनी हो गई बच्चे? मेरी 25-26 साल का हो गया, और इतना स्ट्रगल क्या कर रहे हो?
क्यों नहीं कर सकते बेटा? क्या कर नहीं सकते? सब कर सकते थे। दादा लाए गद्दी, अच्छी खासी देवी देवता, अच्छे खासी पद्धति, दोनों ही देवता सच्चे है। मैं जात को लेके नहीं बोलता, बट जैसी भी कास्ट रही उसे चेंज करना, मतलब एक तरीके से रायता तो बहुत ज्यादा फैला दिया। मेरे से क्या चाहता है तू? इसका क्या सोल्यूशन निकाल सके जिससे कि मेरा पूरा परिवार सही हो सके? इस चीज का देख, अगर सॉल्यूशन निकाला जाए, और इन दैट केस अगर ऐसा किसी और के साथ भी होता है, तो सबसे पहले अगर तुम्हें कुल देवी देवताओं का नहीं पता तो पहली बात तो पूजा करना छोड़ो उनके नाम से। दूसरा, कोई नई कृपा का देवता पकड़ो। तीसरा, तेरे घर के अंदर में भक्ताई है, तू पहले भक्ताई को पकड़ वापिस। भक्ताई पकड़ेगा तो जाके काम आसानी से होगा।